अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और साथ ही साथ हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ और साथ साथ फेसबुक के लाइव इस सेशन में भी हमने सोचा कि क्यों ना आज हम तमाम लोगों के साथ बराह रास्त लाइव सेशन में गुफ्तगू की जाए, जो कि हमेशा हमारे प्रोग्राम्स को सराहते भी हैं और पसंद भी करते हैं। आज का हमारा मौजू है इमोशनल एंड सोशल हेल्थ, यानी मेरी और आपकी जज्बाती सेहत और हमारी माशरती सेहत। हम जानते हैं कि ये दौर कोरोना का दौर है और हम तमाम लोग कहीं ना कहीं इस वबा से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा, आदम जी फार्मा सर्विसेज की तरफ से हमने सोचा कि आज हम एक ऐसा लाइव आपके लिए पेश करें, आपके लिए तैयार करें, जिसमें हम थोड़ी सी सोशो इकोनॉमिक चीज़ों को भी डिस्कस करें। इस कोरोना के दौर में जहां हमने आपको बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मुलाकात करवाई, हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की, हमने फिज़िकल डिजीज़ के ऊपर बात की, वहाँ पर हमारी इमोशनल हेल्थ किस कदर ज़रूरी है, आज इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि मैं आपकी होस्ट भी हूँ और आप मुझे मुतवातिर प्रोग्राम्स में देखते हैं और मेरा ताल्लुक़ काउंसलिंग से भी है, तो आज मैं आपके साथ दौर जदीद की एक ऐसी रिसर्च शेयर करूँगी कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी और आपकी जज्बाती सेहत, इमोशनल सेहत किस कदर ज़रूरी है। जज्बाती सेहत के बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर में 75% लोग जज्बाती सेहत से मुतासिर होते हैं। यानी अमूमी तौर पर जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो हमारा जहन सिर्फ ज़हनी सेहत की तरफ चला जाता है। हम कभी सोचते नहीं हैं, कभी गौर नहीं करते कि मेरी और आपकी जज्बाती सेहत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी कि जहनी सेहत। बल्कि बहुत सारी रिसर्चेस तो हमें ये भी बताती हैं, ख़ासकर WHO की रिसर्च तो ये भी बताती है कि वो लोग जो कि इमोशनली तौर पर हेल्दी होते हैं, फ़िट होते हैं, यानी सेहतमंद होते हैं, तवाना होते हैं, उनकी जहनी सेहत बहुत बेहतर रहती है। उसी के मुकाबले वो लोग जो कि जज्बाती तौर पर बहुत परेशान रहते हैं, जिन्हें अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं होता, ऐसे लोगों की जहनी सेहत भी और माशरती सेहत भी बहुत ख़राब होती है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस तमाम गुफ्तगू से, यानी जब हम इमोशनल सेहत की बात करते हैं, जहनी सेहत की बात करते हैं, हमारी सोशल सेहत पे क्या असर पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मेरी और आपकी माशरती सेहत, जिसके ऊपर कभी हम तवज्जो नहीं देते। ये वो सेहत होती है जिसमें हमारा ताल्लुक़ लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में होता है। हम और आप आसपास के लोगों से मुलाकात करते हैं, अपने घर वालों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, काम पर जाते हैं, या बाज़ औक़ात कहीं पर भी नहीं जा रहे होते, तो अपने साथ जो एक रिलेशनशिप हमारा होता है वो कुछ अच्छा नहीं होता। इस कोरोना के दौर में जब से कोरोना वायरस आया, बहुत सारी रिसर्चेस हुई और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर काम किया और मुतवातिर डॉक्टर्स से हमें ये बात पता चलती है। हमारे प्रोग्राम्स में भी बहुत दफ़ा आपने डॉक्टर्स को ये कहते सुनते देखा होगा कि बेशक कोरोना वायरस मौजूद है, हम उससे परेशान भी हैं, बीमार भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी और आपकी जो माशरती सेहत है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही है। लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल उस तरह से नहीं रख रहे जिस तरह से रखना चाहिए। लोग अभी भी चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। हम मुतवातिर तौर पर लोगों को ये बता रहे हैं, आप हमारे आदम जी के पेज पर अक्सर व पेशतर ये देखते भी होंगे कि अपने आप को जल्द अज जल्द वैक्सीनेट करवाइए। लेकिन मेरी और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? सिर्फ महज अपने आप को वैक्सीनेट करवाने के बाद या वैक्सीनेशन लगवाने के बाद मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी हमने अपना उसी तरीके से ख्याल रखना है जिस तरीके से हमें कहा गया है। हाथों को धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि अमूमी तौर पर हमारे जहन में ये शायद एक ख्याल है कि अगर हम अपने आप को वैक्सीनेशन से बचा लेते हैं या वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं तो शायद फिर हमें अब कोरोना नहीं होगा और हम नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुजारेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में इस पेंडेमिक के बाद तब्दीलियाँ आई हैं, और जब हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक तब्दीली की, यानी सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जिसमें हमारी इमोशनल सेहत सबसे ज़्यादा डैमेज हुई है। चलिए थोड़ी सी बात करती हूँ मैं उन तमाम व्यूअर्स से जो मुझे अभी देख रहे हैं या यकीनन रिकॉर्डिंग में देखेंगे, जब आप इस प्रोग्राम को ख़त्म होने के बाद भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा लाइव सेशन सेव्ड हो जाएगा आदम जी के पेज पर।
آپ عمومی طور پر یہ نوٹ کریں کہ جب سے یہ بیماری آئی ہے نہ صرف ہمارے اندر خوف و ہراس بڑھا ہے بلکہ ہمارے اندر وہم کی بیماری بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو بہت سارے سائیکیٹری ڈاکٹر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ادویات کا استعمال کرنا ہے، لیکن ایموشنل صحت میں ہمیں ادویات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایموشنل صحت میں ہمیں اپنی ورزش کی، اپنی ذہنی کارکردگی کی، ان تمام چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے جذبات میری اور آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر ایموشنل طور پر ہیلدی ہوگا، فٹ ہوگا، تو چاہے بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، کوئی بھی بڑی پریشانی یا بیماری آ جائے، وہ اس سے اپنے آپ کو نکال پائے گا۔ اور ڈیورنگ دس پینڈیمک، اس کووڈ-19 کے دور میں جہاں پر ہر شخص کہیں نہ کہیں خوف کا شکار ہے کہ کہیں ہمیں کرونا وائرس نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی خدا نخواستہ اس بیماری کے جھپیٹے میں آ جائیں، وہاں پر اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جذباتی طور پر مطمئن رکھنا، توکل کے ساتھ اپنا خیال رکھتے رہنا، یہی ایموشنل صحت کی نشاندہی ہے۔ پاکستان سے کے علاوہ اگر ہم باقی ممالک کی بات کریں تو دیگر ممالک میں جہاں پر مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت کام کیا جاتا ہے، وہیں پر ایموشنل ہیلتھ کے اوپر بھی بہت کام کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی کیمپینز لگائی جاتی ہیں جس میں لوگوں کی ایموشنل صحت کے اوپر باقاعدہ توجہ دی جاتی ہے۔ میں اور آپ اگر آج کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد صرف 5 منٹ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میری اور آپ کی جذباتوں کی صحت یعنی جذبات کی صحت اچھی ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کچھ خاص اچھی نہیں ہے۔ ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، ہماری نیند بھی ڈسٹرب ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ہمارا میٹابولک ریٹ، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نظام ہضم، اس کا تعلق بھی ہماری ایموشنل ہیلتھ سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی بھوک لگتی ہے، اور اگر آپ پریشان ہوتے ہیں یا دکھی ہوتے ہیں تو آپ کو کھانے کا دل نہیں چاہتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا پورا میکینزم کچھ ایسے بنایا ہے کہ ہماری ایموشنل ہیلتھ، ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری سوشل ہیلتھ تینوں آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ اس کرونا وائرس کے دور میں جہاں لوگوں نے ہمیں اس طریقے کے واقعات بتائے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت جلدی کرونا وائرس لگا کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا، وہیں پر ہم نے یہ بھی چیز محسوس کی کہ لوگوں نے اسی پینڈیمک کے دور میں اپنا خیال بھی رکھا، وہ کام پر بھی گئے، اور انہوں نے اپنے معاملات میں بھی کوئی ایسی پریشانی نہیں دیکھی کیونکہ وہ ایموشنلی طور پر ہیلدی تھے۔ ہمارا یہاں لائیو کرنے کا مقصد آپ کو ہمیشہ کی طرح اویئرنیس پہنچانا ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو آسان لفظوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہم مختلف ڈاکٹرز کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنی ایکسپرٹیز سے ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کبھی بھی محسوس کریں تو ہر ڈاکٹر ہمیں آ کر یہ ضرور بتا کے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی ایموشنل صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی خوراک کا، اپنی صفائی کا، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا اور بہتر بنانے کا۔ ہر ڈاکٹر ہمیں یہ میسج دے کے ضرور جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ یہ کہا جاتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق جن لوگوں کی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے پھر ان کی سوشل ہیلتھ آٹومیٹکلی ایلیویٹ کرنے لگتی ہے، یعنی بڑھنے لگتی ہے۔ دنیا بھر کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پر ان قوموں کی جن کی مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ بہتر ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ سوشلی بہت ایکٹیو لوگ ہیں، جس میں اگر ایک مثال میں اور آپ دیں تو چائنا کی ہے، جہاں پر یہ اگزامپل دی جاتی ہے کہ لوگوں نے اپنی ایموشنل ہیلتھ پر اتنا زیادہ کام کیا کہ آج وہ دنیا بھر میں اپنی پروڈکٹس کو لے کر سوشلی بہت ایکٹیو ہیں۔ ہم پاکستانی، ہم مسلمان اس بارے میں آلریڈی گاڈ گفٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عبادت کی صورت میں بھی، ہمارا جو ایک معاشرتی نظام ہے اس کی صورت میں بھی بہت ساری آسانیاں دی ہیں۔ لیکن آپ محسوس کیجئے گا کہ جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے، خاص کر کیونکہ آج کوشش کر رہی ہوں میں کہ آج کا میرا فوکس اسپیشلی کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہو، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا، محسوس کیا کہ اس 1-2 سالوں میں جب سے یہ کووڈ کا سیزن آیا ہے، لوگوں میں بہت واضح تبدیلیاں آئی ہیں۔ لوگوں کی ایموشنل ہیلتھ پہلے سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور ایموشنل ہیلتھ میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہم نے محسوس کی وہ ہے خوف۔ کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اکثر ماہر نفسیات ہمیں بتاتے ہیں کہ بیماری اگر 30% ہے، لیکن اگر اس شخص کی ایموشنل ہیلتھ اچھی نہیں ہے
यानी वो वहम ज़्यादा करता है, परेशान ज़्यादा होता है या बीमारी को बहुत ज़्यादा सोचता है, तो ये भी कहा जाता है रिसर्चेस के मुताबिक कि वो बीमारी 30% से होकर 60% की रेशो पर जाकर महसूस की जा सकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी शख्स उसको इमोशनली तौर पर, जज्बात और एहसासात के तौर पर बहुत ज़्यादा महसूस करता है। मुझे और आपको कोशिश करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर मैं और आप अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, ख़ुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, वहीं पर अपनी जज्बाती सेहत और अपनी माशरती सेहत को भी नज़रअंदाज ना करें। रास्ते पर चलते हुए लोगों के साथ रवैये, काम पर जाते हुए लोगों की कुछ फजूल या कुछ ऐसी बातों को बर्दाश्त करना भी हमारी इमोशनल और सोशल हेल्थ में आता है। बहुत सारे लोगों को हमने ये भी देखा कि जब कोरोना वायरस आया तो लोगों ने मुकम्मल किस्म की आइसोलेशन इख्तियार कर ली। ये भी चीज़ मुनासिब नहीं है। हम यहाँ पर आपको ये मकसद, मेरा और आपका मकसद ये होना चाहिए कि हम एहतियात भी करें, अपने आप को वैक्सीनेट भी करवाएं, लेकिन अपने रोज़मर्रा के कामों को बिल्कुल वैसे ही करें जैसे हम पहले करते थे। क्योंकि जब कोई बीमारी आती है, जब कोई वबा आती है, तो उसका टाइम होता है, वो अपने वक्त पर ही जाती है। जिन लोगों की इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है, जो जज्बात के मामले में थोड़े से बैलेंस्ड होते हैं, उन लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को बीमारियां भी कम लगती हैं। यानी एक और रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोग जिनकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने जज्बात पर और एहसासात पर कंट्रोल होता है। एक छोटी सी टिप आपको आज के सेशन से ज़रूर दे के जाऊँगी, जो शायद आपको हेल्प ज़रूर करें, कि पानी का इस्तेमाल बहुत ही एक अमेजिंग रिज़ल्ट लेके आता है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये एक ऐसी नेमत दी है कि जिसका इस्तेमाल करके ना सिर्फ मैं और आप अपनी जिस्मानी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, बल्कि अपनी इमोशनल सेहत को भी अच्छा कर सकते हैं। कहा जाता है जनाब, दुनिया भर में वाटर थेरेपी की जाती है और कहा जाता है कि वो लोग जो कि इमोशनली अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं, या फिर वो लोग जो कि समझते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत स्टेबल नहीं है, रिसर्च की बताती है कि ऐसे लोगों के जिस्म में पानी की बेतहाशा कमी होती है। और देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है। हमने शायद पानी को इतनी अहमियत दी नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि अपने रोज़मर्रा के रूटीन में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि पानी एक ऐसा एलिमेंट है, पानी एक ऐसा एलिमेंट है जो मुझे और आपको अपने आप को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और ये तो हदीस भी कहती है कि जब कभी आपको गुस्सा आए तो आप उठ जाइए, आप वज़ू कर लीजिए, आप पानी पी लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्चर्स भी और मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पानी का इस्तेमाल बेहतर अंदाज में करना है। फिर एक और चीज़ जो कि अमूमन आपने देखा भी होगा, जब कभी मैं डॉक्टर्स के साथ सवालात करती हूँ, हमारे डॉक्टर्स आते हैं हमारे पेज पर, वो आपको अक्सर व पेशतर ये बताते हैं कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अहमियत रखता है। जब हम सोशल हेल्थ की बात करते हैं, माशरती हेल्थ की बात करते हैं, इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो मेरा और आपका लाइफस्टाइल बहुत अहमियत रखता है। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी इमोशनल हेल्थ पर भी और सोशल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर रखती हैं। इस सेशन के बाद मुझे यकीन है कि आप लोग इन छोटी छोटी बातों पर ज़रूर गौर करेंगे और मुझे बताएंगे भी कि आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा। कोशिश है हमारी और हमारी टीम की कि हम आपके लिए ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आते रहें जो ना सिर्फ आपको बीमारियों से आगाही फराम करें, बल्कि आपके लिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हेल्थ अवेयरनेस के मैसेजेस भी दें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। जाते जाते आखिर में आपके साथ सिर्फ एक मुख्तसर सी बात कहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको एक ही ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी पर मेरा और आपका मुकम्मल हक है। मेरा और आपका जब हक बनता है अपनी ज़िंदगी पर, तो फिर हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपनी ज़हनी सेहत का, अपनी जिस्मानी सेहत का, अपनी जज्बाती सेहत का और ऑफ कोर्स अपनी माशरती सेहत का ख़याल रखें, क्योंकि इसके ख़याल रखने से हमसे जुड़े हुए तमाम लोग मुतासिर भी हो सकते हैं और हमारे असर में आकर बेहतर भी हो सकते हैं। ज़िम्मेदारी आपकी है। हम और आप अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में, गहमा गहमी में, शायद बीमारियों में बाज़-औक़ात इन छोटी छोटी बातों को, डिटेल्स को भूल जाते हैं। ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो शायद भूले हुए हैं कि अपना ख्याल रखना है, अपने जज्बात का ख्याल रखना है। और एक बात, डॉक्टर से रुजू करने में
डॉक्टर के साथ गुफ्तगू करने में देर नहीं लगानी। जितने भी डॉक्टर्स आपको हमारे प्रोग्राम में नज़र आते हैं या जितने भी डॉक्टर्स आपके इर्द गिर्द हैं जिनको आप दिखाते हैं, कोशिश करें कि उनके साथ अपना राबता बना के रखें। यहाँ जाते जाते एक छोटी सी बात कहूँगी, जब हम सोशल हेल्थ की बात करते हैं तो सोशल हेल्थ में एक पेशेंट और एक डॉक्टर का जो रिश्ता है वो भी बहुत अहमियत रखता है। और कहते हैं जनाब कि वो लोग जिनका रिलेशनशिप अपने डॉक्टर के साथ, अपने काम करने वालों के साथ अच्छा बिल्डअप होता है, ऐसे लोग यकीनन कामयाब होते हैं अपनी सेहत के मामले में भी और अपने दीगर मामलात में भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हमारी टीम को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारी इस छोटी सी मेहनत को, इस काविश को सराहेंगे। कैसे सराहेंगे आपको मालूम है, आप हमें सजेशंस दे सकते हैं हमारे आदम जी के फेसबुक के पेज पर भी, और साथ ही साथ आदम जी के यूट्यूब के चैनल पर भी जाकर आप हमें सजेशन दे सकते हैं। हमें बता सकते हैं कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आप बात करना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसके ऊपर बात हो। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आएँ जो आपके लिए हेल्थ की अवेयरनेस क्रिएट करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा लाइव अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को, आदम जी फार्मास्यूटिकल्स की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी #हेल्थ की किसी और नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।